राजनाथ गांव में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं। रोड शो शाम 6 बजे से गंज चौक स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर रोड शो प्रारंभ किया। रोड शो भारत माता चौक होते हुए आजाद चौक, सिनेमा लाइन, मानव मंदिर चौक होते हुए भीड़ से भरा रोड शो प्यारेलाल चौक चिखली में आम सभा के साथ रोड शो का समापन हुआ। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जाति जनगणना से उस जाति और उपजाति के कमजोर लोगों का पता चलेगा। साथ ही नक्सली के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने नक्सलियों को पीछे कर दिया है, लेकिन पीएम मोदी दक्षिण पूर्व राज्यों को संभाल नहीं पा रहे हैं। मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव में आम सभा के बाद आज रोड शो राजनांदगांव में हुआ। अनेक वार्ड का भ्रमण हम लोगों ने किया है। जबरदस्त उत्साह यहाँ के नागरिकों में, महिला और नौजवानों में, व्यापारियों में, मजदूरों में, सब में भारी उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को पंजा में बटन दबेगा और भाई गिरीश देवांगन भारी बहुमत से जीतेगी। दाऊ जी, एक सवाल है कि ना मुहर लगेगी हाथ पे, ये आप लोगों का नारा था, लेकिन अब फिर राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने जातीय जनगणना पर बात की। इसको समझने की आवश्यकता है। जाति जनगणना करने का अर्थ क्या है? जो हमने संविधान में व्यवस्था की, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो और उसके बाद चाहे अपर क्लास हो, सब में अनेक जातियां हैं। और अनेक जाति होते हुए भी हर वर्ग में कुछ जातियां हैं वो आगे बढ़ गई, कुछ जातियां हैं वो पीछे रह गया है। चाहे अनुसूचित जाति में हो, चाहे जनजाति में हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे किसी वर्ग में। अपर क्लास में भी बहुत सारी जातियाँ हैं जो पीछे रह गया है। जब हम जनगणना करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सा वर्ग, कौन सी जाति है वो पीछे रह गया है। तो उसके लिए शासन, चाहे केंद्र शासन हो चाहे राज्य शासन हो, योजना बनाएगी, कार्यक्रम देंगे, तब तो समान रूप से वो आगे बढ़ पाएंगे। शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सब इसके लिए फिर अवसर मिलेगा। दाऊ जी पर क्या कहना है? वो अपने मणिपुर के बारे में पहले बता ले। 7 सिस्टर के वो हेड बनते हैं और 4 महीने से मणिपुर में आग लगी हुई है। यहाँ तो नक्सली पीछे धकेल दिए गए हैं, सिमट गए हैं, उसके सीमित क्षेत्र में रह गया है। नहीं तो रमन सिंह के राज में तो रायपुर तक के मंत्रियों के बंगले तक पहुंच जाते थे। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि लेकिन 4 दिन बचे मतदान के। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन देखिए। अभी तक के छत्तीसगढ़ के लिए, जनता के लिए क्या करेंगे ये तक नहीं बता पाए। प्रधानमंत्री आए, वो कम से कम बताते कि उसके बस्तर के विकास में उसका मास्टर प्लान क्या है। 5 साल पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, तब आपने क्या कर लिया और आगे क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि आप मानसिक रूप से ये मान लिए हैं कि आप बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। 20 सीटों पे 20 सीटों पे पिछले समय 17 सीट जीते थे। इस समय उससे भी आगे हम अधिक सीटों से जीते। हाँ, वो अपने हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे थे। मेरी हेलीकॉप्टर वहाँ खड़ी थी, वो अपने हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे थे, मिले, उससे मुलाकात हुई। अब छत्तीसगढ़ में आए तो दुआ सलाम तो होगी। खासियत